तो इस समय हम लोग आरंभ करते हुए गीत गाएंगे। साक्षी वाणी गीत नंबर नया में 5, पुराना में 5। ईश्वर की स्तुति कर प्रिय प्राण तू, उसको प्रशंसा दे हर जम। अपने जीवन भर जब तक मैं रहूं, मैं नित्य गाऊंगा उसका नाम। ईश्वर की स्तुति कर प्रिय प्राण तू, ईश्वर की स्तुति कर प्रिय प्राण तू, उसको प्रशंसा दे हर जम। अपने जीवन भर जब मैं रहूं, मैं नित्य गाऊंगा उसका नाम। सबों का है वह जीवनाथ, पिता करने वाला को बंद करो ना, इधर आराधना हो रहा है उसको इधर बोलकर, इधर नहीं तो हम जाएंगे उसको जल्दी बोलकर, चलो बंद करें। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। हम लोग एक साथ पवित्र विश्वास दर्पण का अंतिम भाग को उच्चारण करके यूं कहेंगे। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तियन कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आमीन। हम लोग अगुवाई के लिए तकटने के लिए मैं हमारे मुख्य अतिथि रेवरेंड जॉर्ज किलकेटा को आग्रह करूंगा वचन के साथ में और छोटे मैसेज के साथ में आज का इसी पत्थर और गिरजाघर का उद्घाटन का कार्यक्रम आप ही के द्वारा से संपन्न किए जाएंगे। तो इस समय हम लोग सुनेंगे दूसरा इतिहास 7 उसका 15 पद। दूसरा इतिहास अध्याय 7 उसका पद संख्या 15। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी, उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। और एक बार पढ़ रहा है। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी, उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। आमीन। प्रभु में उपस्थित माता पिता, भाई बहन और बच्चों, और विशेष रूप से जितने भी हमारे GEL चर्च तालबहाड़ी मंडली के माता पिता, भाई बहन, बच्चे हैं, सबों के लिए आज बड़ी खुशी और आनंद का विषय है और एक सफलता और परमेश्वर की आशीष का कारण भी है कि आज मंडली होकर एक नया गिरजाघर को इस रूप में निर्माण करने में उन्होंने सफलता को प्राप्त किए। तो जो वचन इस समय मैंने लिया, उसमें हम लोग देखेंगे सुलेमान राजा
जिस समय पहला मंदिर को बनाया, उस समय यरूशलेम मंदिर को बनाने के साथ उन्होंने क्या उद्देश्य या क्या लक्ष्य को पूरा होते हुए देखा, उसी विषय को यहाँ हम लोग पा रहे हैं। यहाँ वचन कह रहा है कि अब से जो प्रार्थना स्थान में की जाएगी, प्रार्थना करने का मकसद है परमेश्वर से मांगना, परमेश्वर से निवेदन करना, परमेश्वर को पुकारना। आज से अगर हम लोग मंडली होकर या व्यक्तिगत होकर जो कुछ भी परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, तो परमेश्वर हमारी बातों को सुनेंगे। उसका मतलब हो सकता है अब से पहले ये जगह परमेश्वर का नेटवर्क दायरे में नहीं था। आजकल की भाषा में मोबाइल का अगर नेटवर्क कनेक्शन नहीं है तो हम लोग कोई भी मैसेज नहीं पाएंगे, कहीं कॉल करना चाहेंगे वो भी नहीं होगा। तो उसी हिसाब से अब से पहले शायद परमेश्वर का नेटवर्क दायरे में ये आराधनालय या ये मंडली उस रूप में नहीं था, परंतु यहाँ वचन कह रहा है कि अब से जो प्रार्थना स्थान में की जाएगी। आज जब हम इस गिरजाघर का संस्कार करेंगे, परमेश्वर का नेटवर्क इस गिरजाघर के माध्यम से जितने भी परिवार के लोग हैं, जितने भी विश्वासी माता पिता भाई बहन बच्चे हैं, उनके लिए परमेश्वर की आशीष और अनुग्रह प्राप्त होंगी। और वचन कह रहा है उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। जो भी प्रार्थना या निवेदन या परमेश्वर से हम लोग मांगेंगे, हर एक बातों को परमेश्वर देखेंगे, उसको पूरा करेंगे और हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हुए हम सबों को आनंदित और आशीषित करेंगे। इसलिए जब हम लोग आराधनालय का उद्देश्य को समझने की कोशिश करेंगे, 3 विचार मैं रखना चाहूँगा। सबसे पहला विचार, आराधनालय को हम लोग ड्रेसिंग टेबल के रूप में देखते हैं। ड्रेसिंग टेबल सबको जानते हैं ना, एक बड़ा सा आईना रहता है जहाँ हम लोग खुद देखते हैं और अगर कहीं पर गड़बड़ है तो उसको सुधारते हैं। कहाँ अगर हम लोगों का कुछ बनाना है, मेकअप करना है, उसको हम लोग बनाते हैं। तो ड्रेसिंग टेबल कहने से आराधनालय वैसे ही एक जगह है जहाँ हम लोग जब आराधना करने आते हैं, हम लोगों को अपना पाप के बारे में पहचान होता है। हम लोग कैसे पाप बुरे अपराध करते हैं उसकी जानकारी हमें होती है। हमें कहाँ सुधारना है वो हमें समझ में आता है और हम लोग अपने जीवन को आराधनालय में देख करके हम लोग सुधारते हैं। बिगड़ गया उसको अच्छा बनाते हैं, अगर उसमें कुछ खराबी है तो हम लोग उसको संशोधन करके सुंदर और सबों के लिए शोभायमान बनाने का कोशिश करते हैं। दूसरा विचार, आराधनालय हमारे लिए एक स्टोर रूम होता है। स्टोर रूम कहने से जहां हम लोग हमारे घर का जो भी खजाना है उसको हम लोग वहां सुरक्षित रखते हैं। और वो स्टोर रूम एक ऐसा जगह है जहां से हमारे लिए सब तरह का ज़रूरत की चीज़ें वहीं से मिलता है। तो आराधनालय भी एक हमारे लिए स्टोर रूम है। यहाँ जो वचन कहा कि जो भी आप प्रार्थना कीजिए, व्यक्ति के जीवन के लिए, परिवार के लिए, समाज और कलीसिया के लिए, सभी प्रार्थनाएं परमेश्वर सुनेंगे। तो इसी गिरजाघर से हमारे लिए सब प्रकार की आवश्यकताएं पूरी होंगी और उसी के लिए एक स्टोर रूम के साथ मैं तुलना किया। और तीसरी बात, आराधनालय हमारे लिए एक ऐसा नेटवर्क का स्थान या जगह है जिसका नेटवर्क कभी डिस्कनेक्ट नहीं होता है, हमेशा एक कनेक्टेड एरिया होता है। अगर हमारा डिस्कनेक्ट एरिया में पहुंच जाएंगे, जहां नेटवर्क का दायरे से बाहर चले जाएंगे, तो हमारा मोबाइल वो काम नहीं कर पाएगा। लेकिन आराधनालय एक ऐसा जगह है, कहीं भी आप लोग बनाइए, वहाँ परमेश्वर का कनेक्शन हमेशा विश्वासियों के साथ बना रहता है। जैसे ही सुलेमान यरूशलेम मंदिर को बनाया और जब वाचा का संदूक को उस यरूशलेम मंदिर के वेदी में स्थापित किए, तब से उनका विश्वास हो गया कि अब इस गिरजाघर का वेदी में परमेश्वर की उपस्थिति है, परमेश्वर का कनेक्शन इस गिरजाघर में आ गया, परमेश्वर की उपस्थिति गिरजाघर में आ गया। इसलिए गिरजाघर एक हमारे लिए ऐसा नेटवर्क एरिया है जहां हमेशा हमें परमेश्वर से संबंध रखने का एक अवसर मिलता है। इसलिए आज जब हम लोग नया गिरजाघर GEL चर्च तालबहाड़ी मंडली के लिए संस्कार करेंगे, तो ये नया गिरजाघर तालबहाड़ी मंडली के विश्वासियों के लिए, साथ ही जितने भी यहाँ आएंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से निवेदन करेंगे, परमेश्वर से आशीषों की बातों को कामना करेंगे, सबों के लिए परमेश्वर का ये नेटवर्क एरिया हो,
विश्वासियों के लिए एक स्टोर रूम के रूप में काम करे, विश्वासियों के लिए एक ड्रेसिंग रूम के रूप में काम करे, ताकि हम लोग अपना जीवन को, चरित्र को सुधारें, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें और परमेश्वर की आशीषों को पाकर उसी की महिमा के लिए हम लोग आगे बढ़ें। परमेश्वर इस छोटे विचार में हम सबों को बहुत का कोई आशीष देवे। आमीन। हम लोग प्रार्थना करें। हे जीवित अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं आज की इस वचन के लिए, शिक्षा और समझ के लिए। धन्यवाद देते हैं कि आज की इस वचन के माध्यम से तूने अपनी आत्मा से अगुवाई किया, सहायता और मदद किया कि हम लोग इस नया आराधनालय या उपासनालय को तेरे हाथ में समर्पित करना चाहते हैं, और इसका लक्ष्य और उद्देश्य क्या है उसके बारे में बाइबल से जो अगुवाई की बातों को सीखने और समझने का प्रयास किए। हाँ प्रभु, होने दे तो अपना पवित्र उपस्थिति हमारे बीच में हमेशा दिया कर। इस आराधनालय के द्वारा से यहाँ के विश्वासियों को और जितने भी इस आराधनालय में आते हैं उन सभी विश्वासियों को तो अपना अनुग्रह से संभाल, और सबों को अपनी स्वर्गीय आश्रम से परिपूर्ण कर कि हम लोग यहाँ जब जब आराधना और उपासना करेंगे तब तब तेरी उपस्थिति का महसूस करें, तेरे ही नाम की साक्षी और गवाही के लिए आगे बढ़ पाएँ। आज के पूरे दिन भर की जीवन यात्रा को और जो भी कार्यक्रम है उसको तेरे हाथ में सौंपते हुए सभी बातों को सफल बना और हम सबों के लिए आनंद और आशीष का कारण बना। इन्हीं आश्रम को तेरे हाथ में सौंपते प्रार्थना और धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और स्वर्ग के राज में दया से ग्रहण कर लो। आमीन। 18वां सेवक पानी को प्रिय परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से संस्कार करता हूँ, और इसे संस्कार किया हुआ जल के द्वारा से इसको त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से इसको संस्कार करता हूँ। आइए आइए सब डाली अबू हाँ छिड़ा दीजिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है GEL चर्च तालबहाली मंडली, और स्थापना तिथि है 6 जून 2019, और मूल विषय है दूसरा इतिहास 7 उसका 15, जिस वचन को मैंने यहाँ पढ़ा, और उसी का कोटेशन यहाँ अंग्रेजी में दिया हुआ है। और आगे लिखा हुआ है इसका उद्घाटन रेवरेंड जॉर्ज सांतियल करकेटा, जो गोसनर थियोलॉजिकल कॉलेज रांची से आए हैं, उनके द्वारा से 3 जून 2024 को हुई। और उपस्थिति में हैं पादरी विजय खालखो, जो पास्टरेट चेयरपर्सन बरसुआ, कैंडिडेट अत्यन मुंडू और प्रचारक सिलाश बाबा तालबहाली मंडली। और इस गिरजा अहाते के लिए जो ज़मीन हम सबों को दिए हैं करकेटा परिवार, तो सबों की उपस्थिति के साथ साथ आज हम लोग हमारे GEL चर्च जोड़ाबंद पेरिस काउंसिल के चेयरपर्सन, और साथ ही साथ हमारे GEL चर्च संबलपुर पेरिस काउंसिल के अंतर्गत GEL चर्च तिलेमाल पास्टरेट चेयरपर्सन पादरी S टोपनो की उपस्थिति, और बहुत अधिक संख्या में हमारे प्रचारक हैं और विश्वासी माता पिता भाई बहन हैं। और मंडली में जो अधिकारी के रूप में इस समय है, सेक्रेटरी के रूप में संतोष करकेटा, ट्रेजरर के रूप में मनसुख करकेटा, और सहयोगी के रूप में दीपक होरो, नथनियल बाबा, रोशन होरो। तो इन सारी विशेष या विशिष्ट व्यक्तियों की उपस्थिति में हम लोग परमेश्वर का इस विशेष काम को संपन्न कर पाए हैं, इसलिए हम लोग परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। और ठीक है, प्रार्थना तो एक बार करेंगे, उसको एक कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ से जब गिरजाघर को घूमेंगे ना, आया सब Oh
emoni enamente isuke johar enga apo haga misi amgi saben emoni enamente isuke johar chili mele jagamaka prabhu mandir ora nelo dana jolo dana prabhu mandir ora marne re sono pe duranga mutalo te sirla sulu joriya marne re sono pe duranga mutalo te sirla sulu joriya chili mele jagamaga prabhu mandir ora nelo dana jolo dana prabhu mandir ora chili mele jagamaga prabhu mandir ora परसों पास्टरेट तल बहाली मंडली नया गिरजाघर को संस्कार करते हुए हम साक्षी वाणी से गीत गाएंगे। गीत नंबर 6 पहला दूसरा पद। धन्यवाद परमेश्वर को। धन्यवाद परमेश्वर को परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। पवित्र बाइबल से ईश्वर का पवित्र वचन सुनेंगे। इब्रानी 3:4 क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है। मान सर्व ज्ञानी सर्व उपस्थित पिता परमेश्वर प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज हम सब कोई आनंदित हैं। जोड़ाबान पेरिस काउंसिल बरसवा पस्टरेट और तल बहाली मंडली और दूर अथवा निकट से आए हुए सभी भाई और बहनें सब कोई हम लोग आनंदित हैं क्योंकि हमारे मंडली के लिए एक गिरजाघर की आवश्यकता पड़ा और समय के पूर्णता में प्रभु तूने एक गिरजाघर हमारे मंडली के लिए पस्टरेट के लिए पेरिस के विश्वासी भाई बहनों के लिए कलीसिया के विश्वासी भाई बहनों के लिए दिया और ये घर प्रार्थना का घर है और इस प्रार्थना का घर में हम सबों को आशीष मिलता है, हम सबों को शांति मिलता है और इस घर से हर रोज परमेश्वर का दया और आशीष मिलता है। और हमारी प्रार्थना है इस घर में जो कुछ भी सामान होंगे सबको तू पवित्र कर और इस घर में हम लोग आएंगे आनंद के साथ आएंगे तो प्रभु तो हमारे साथ हो ले। और हम सब कोई भी परमेश्वर के मंदिर हैं और परमेश्वर का उपस्थिति आज हमारे जीवन में है
ये हमारा शरीर, ये हमारा मन एक एक गिरजाघर है, एक एक परमेश्वर का मंदिर है। जैसा ये गिरजाघर पवित्र मंदिर है, हमारा शरीर भी पवित्र हो और हमारे जीवन के द्वारा से सदा सृष्टिकर्ता परमेश्वर की महिमा हो। मैं कलीसिया का बुलाया और ठहराया हुआ नियुक्तदास इस गिरजाघर को त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से फीता काटते हुए संस्कार करता हूँ। आमीन। नमक और पानी को शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। इस लोटा में जो पानी है, इस पानी को मैं त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से संस्कार करता हूँ। आमीन। हम लोग गीत गाते हुए प्रवेश करेंगे और अपना दान यहाँ पर रखा हुआ है, इसमें हम लोग सभी कोई आएंगे, प्रवेश करेंगे और परमेश्वर के नाम से दान जो भी पवित्र आत्मा के नाम से। आमीन। Takasika baba choli amgi sobne moni enamente Yishu ke johar. Takasika baba choli amgi sobne moni enamente Yishu ke johar. परमेश्वर पिता और
पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज हम भिन्न भिन्न जगहों से हम सब कोई तलबहली मल्ले में हम लोग पहुंच पाए हैं, और यहाँ पहुंचने के बाद अभी हम जिस जगह में हैं एक नया गिरजाघर है, और इस घर में प्रवेश करने के पहले हमने प्रार्थना किया। फीता काटा, लोटा में जो पानी था छिड़काते हुए और आत्मिक गीत और भजन करते हुए बड़े आनंद के साथ हमने नया गिरजाघर में प्रवेश किया है, गृह प्रवेश किया है। इस दया के तो प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जब सुलेमान यरूशलेम मंदिर को बनाने के बाद वो प्रार्थना करता है, यही प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर तूने मुझे सब कुछ दिया। आज हम तलबहली मल्ली के विश्वासी भाई और बहनों के साथ हम सब कोई सुलेमान की तरह हम भी प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु तूने सब कुछ दिया। सब कुछ देने के बावजूद हमने एक नया गिरजाघर को पाया, और इस गिरजाघर में आज से अगला जो भी सामान होंगे, पहला है वेदी भाग, और इस वेदी भाग एक पवित्र स्थान के रूप में माना जाता है, और यहीं से ईश्वर का पवित्र वचन प्रचार और प्रसार किया जाता है। और उसके बाद भाई और बहने बैठने के लिए जगह है, बाहर में चट्टी चप्पल रखने के लिए। हमारी प्रार्थना पूरे चर्च कैंपस को प्रभु तो पवित्र किया है, और इस चर्च में जो भी सामान होंगे सबको तो पवित्र कर। यहाँ जब हम आते हैं, जब हम लोग आते हैं, हम सबों को ईश्वर का आशीष मिलता मन से ग्रहण करेंगे। हम लोग जितने भी पुरोहित यहाँ उपस्थित हैं, हम लोग सभी को अपने हाथों को उठाएंगे। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझे अपना कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय।